अपस्किलिंग, सर्टिफिकेशन, ग्रोथ, सैलरी हाइक, कितनी ज्यादा रिलेटेबल टर्म्स है ना ये आप इंजीनियर्स के लिए। तो आज हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसी ही बात करेंगे अपस्किलिंग और सर्टिफिकेशंस पे। हेलो एवरीवन, मैं हूं निष्ठा और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसी पॉइंट्स जो कि आपको बता सकते हैं कि व्हाई अपस्किलिंग एंड सर्टिफिकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंजीनियर्स इन 2024। सबसे पहले स्टेइंग रेलिवेंट इन फास्ट पेस्ड इंडस्ट्री। अब जो इंडस्ट्री है इंजीनियर्स वाली, बीट डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें टूल्स और टेक्नोलॉजीज बहुत रैपिडली बढ़ते रहते हैं। अगर आप अपने आप को इन चीज़ों के साथ, इन रैपिडली बढ़ती हुई टेक्नोलॉजीज के साथ अपने आप को भी एडवांस करते रहेंगे, अपस्किलिंग करते रहेंगे, सो इट इज अ प्लस पॉइंट फॉर यू कि आप जो आगे चलती हुई इंडस्ट्री है उसमें कहीं पीछे ना रह जाए। ये जो मार्केट है बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। जो लोग पीछे रह जाते हैं ना, उन लोगों को कोई नहीं पूछता। जो लोग अपने आप को अपस्किल करते रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपस्किलिंग के लिए आप क्या करोगे, सर्टिफिकेशन करोगे, क्योंकि सर्टिफिकेशन करने के बाद आपके पास किसी एक पर्टिकुलर टूल की नॉलेज होती है और आप उस टूल को लेकर के आगे भी अपने काम में यूज कर सकते हैं। कोई भी रिक्रूटर है, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है या आप उस नए टूल के साथ अपस्किल्ड है, तो देयर आर मोर चांसेस कि वो आपको हायर करेंगे रादर देन किसी ऐसे एम्प्लॉय को या ऐसे कैंडिडेट को जो कि नए टूल्स के साथ फेमिलियर ही नहीं है। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज में अब कैसी कैसी आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, बिकॉज आप अगर नए नए टूल्स के साथ फेमिलियर हैं, आपने अच्छी टूल्स पे काम किया है और प्लस आपके पास सर्टिफिकेशन भी है, तो देयर आर मोर चांसेस कि आपको हाई पैकेज वाली सैलरीज ऑफर हो सकती है। लोग आपको हाई पैकेज वाली सैलरीज के साथ अप्रोच कर सकते हैं। जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो कैसे एक परफेक्ट कैंडिडेट को रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसने सर्टिफिकेशन कर रखे हो, जो कि अपस्किल्ड हो, और ऐसे लोगों को बहुत ही जल्दी मैनेजरियल पोजीशन पर भी हाइक या रेज दे दिया जाता है। जो प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं या फिर जो स्क्रम मास्टर्स होते हैं, ऐसे लोगों को दी जाती है ये वाली जॉब्स जिसमें हाई सैलरी पैकेजेस होते हैं। इंक्रीज्ड जॉब सिक्योरिटी। ले ऑफ तो इट्स जस्ट लाइक सदाबहार वाला सीन हो गया है कि ले ऑफ हमेशा चलता रहता है। यू नेवर नो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कब ले ऑफ आ जाएगा। तो जो लोग अपस्किल्ड होते हैं, जिनके पास सर्टिफिकेशंस होता है, जिन्हें सारे टूल्स पे काम करना होता है, देयर आर मोर चांसेस फॉर द सिक्योर्ड जॉब। उन लोगों को रिसेशन का शिकार होने से उनके सर्टिफिकेशंस और अपस्किलिंग बचा सकती है। इम्प्रूव्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। नए टूल्स आ गए हैं, काफी सारी चीजें होती है, कभी पाइपलाइन फट जाती है, कोड रन नहीं होता है, प्रॉब्लम्स आ जाती है, सोल्यूशन नहीं पता चलता। लेकिन अगर आपको सारे टूल्स आते हैं ना, जिससे ज्यादा सोल्यूशन मिल सकते हैं, ज्यादा जल्दी सोल्यूशन मिल सकते हैं, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली भी। अब सारी नए टूल्स पे जब आप काम करते हो ना, जो आपकी एक थिंकिंग रेंज है वो वाइडर हो जाती है, क्योंकि यू नो इट कि कैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पाइपलाइन फट गई है या फिर मेरा कोई कोड फट गया है, उस चीज को कैसे टैकल करना है। एनहांस्ड क्रिटिकल थिंकिंग। अब जब आप नए नए टूल्स पे काम कर लेते हो ना, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती है कि वो पहले कभी आई नहीं है, कोई नई सिचुएशन है, तो इसमें आपको सर्टिफिकेशन और अपस्किलिंग इतनी ज्यादा हेल्प करती है कि आप नई नई सिचुएशंस को कैसे टैकल करना है, जल्दी जल्दी सोल्यूशन देना है और उस चीज से किसी का काम हैम्पर ना हो। ये चीजें आपकी जो माइंडसेट होती है वो बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करने लगता है। आपकी थिंकिंग कैपेसिटी, आपकी थिंकिंग पावर बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ने लग जाती है। अडेप्टिंग टू इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड चेंजेस। अब जैसे कि इंडस्ट्री तो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है, अब अपस्किलिंग सर्टिफिकेशन से क्या होगा। मान लो कोई भी नया सर्टिफिकेशन आया है, फॉर एग्जांपल आप डेवऑप्स इंजीनियर हो, ठीक है, 1 साल से आप काम कर रहे हो, आपने कोई सर्टिफिकेशन नहीं किया है, अपने आप को अपस्किल नहीं किया, आपने कुछ और नया सीखा नहीं है, टूल्स आ रहे हैं लेकिन आपको सीखना ही है, काम तो चल ही रहा है ना यार। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ बहुत ज्यादा मेजर फट गया, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? क्योंकि वो जो चीजें हैम्पर हो रही है, उस चीज को आपको कैसे सॉल्व करना है, यू नीड टू लर्न कि आप एज ए डेवऑप्स इंजीनियर कैसे उसे सॉल्व करेंगे। जो आज के टाइम में सर्टिफिकेशंस होते हैं उनको ऐसे अलाइन किया जाता है जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को मीट करे। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप ले लीजिए कि आप फुल स्टैक डेवलपर हैं, ठीक है, आप सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, आपको इंडस्ट्री के बारे में पता है, यू नो काम कैसे करना है, काम कैसे होता है, तो आप उस चीज को मेट कर सकते हैं और आप अपनी अपस्किलिंग के लिए एक सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। तो सर्टिफिकेशन जरूरी तो बहुत है यार, मतलब क्यों आप काम कर रहे हो, नई टेक्नोलॉजी पे क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे हो? और नहीं शिफ्ट करोगे तो क्या घर पे बैठोगे? नहीं ना, काम तो करना ही है। तो क्यों ना सर्टिफिकेशन और अपस्किलिंग के साथ ही हम काम कर लें।
है ना, वो ज्यादा बेटर रहता है। एंड द लास्ट पॉइंट, नेटवर्किंग एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। आप नेटवर्किंग और प्रोफेशनल ग्रोथ कैसे कर सकते हैं? कोई कोर्स हो गया, कोई वर्कशॉप होगी, काफी कोर्सेज भी ऐसे होते हैं जहां पर यू विल गेट एन ऑप्शन टू कनेक्ट विद सो मेनी पीपल ऑफ द पर्टिकुलर फील्ड, जहां पर आप एक कम्युनिटी में एंटर कर सकते हो और उसी कम्युनिटी में अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो और आपको ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्योंकि आप कहीं भी जाते हो, किसी से भी कनेक्ट करते हो, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं अगर कहीं भी जाती हूँ या मान लीजिए मेरे कोई फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स है, मैं उनसे मिलती हूँ, आई टॉक टू देम लाइक प्रोफेशनली, सो दैट अगर कोई अपॉर्चुनिटी मेरे लायक उनके ऑर्गेनाइजेशन में हो या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में हो, सो दे कैन रेफर मी और उनसे मैं आगे हेल्प भी ले सकती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके ऑफिस के लोग हैं, वो चीजें वो नहीं समझ पाते जो कि दूसरे लोग समझ पाते, तो आप नॉर्मली कॉन्वर्सेशन करके भी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हो। इसके साथ साथ आपको और भी रिसोर्सेज का एक्सेस मिल सकता है। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि मान लो कोई कोर्स है, 6 महीने का कोर्स है, कोई भी PW स्किल्स का ही लगा लो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, ठीक है, 6 महीने का कोर्स है और उस चीज़ के लिए आपने 3 महीने 4 महीने में आपको लग रहा है कि हाँ मैं पढ़ चुका हूँ, आपका सर्टिफिकेशन हो गया, आपको सर्टिफिकेशन मिल गया है, आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली है, लेकिन आपके पास वैलिडिटी और बची है उस कोर्स की, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास उसकी वैलिडिटी और बची है, तो आप उस कोर्स को कोई काम कर रहे हो और आपको नहीं याद आ रहा है कि कैसे आप जाओगे उस कोर्स को ओपन करोगे, मॉड्यूल देखोगे, अच्छा इस मॉड्यूल में ये वाली प्रॉब्लम थी, मैं देखता हूँ और प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिस पे हमने बात की अपस्किलिंग की और सर्टिफिकेशन की। इससे फायदे क्या क्या होंगे? करियर में एडवांसमेंट होगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एनहांस होंगी, इंडस्ट्री में जो जो चेंजेस हो रहे हैं उसको अडेप्ट करने के लिए आपकी जो स्किल्स हैं वो ज्यादा जल्दी बढ़ जाएंगी, मतलब ज्यादा रैपिडली आप इस चीजों में अडेप्ट कर पाएंगे। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जिस पे आई वांट यू टू थिंक एंड इम्प्लीमेंट कि अपस्किलिंग कैसे करना है, सर्टिफिकेशन कैसे करना है, कैसे सर्टिफिकेशंस होते हैं, जॉब से पहले करने चाहिए, जॉब के बाद करने चाहिए। अगर ये भी क्वेरीज है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं एंड आई होप यू विल ऑल अपस्किलिंग एंड डूइंग सर्टिफिकेशंस। ऑलराइट, इस वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।